गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे इन थिन फिल्म्स। इसके पहले भी इंटरफेरेंस हम लोग थिन फिल्म्स में स्टडी किए थे, लेकिन वहाँ पर जो सरफेस था वो पैरेलल सरफेस हमारा था। आज जो हमारे पास जो सरफेस है ये आप देख रहे हैं, ये एक प्लेन है और ये एक एंगल थीटा में वेज शेप्ड थिन फिल्म है। ये जो इसके बीच में जो हमारा फिल्म है, ये इसका जो शेप है, ये फिल्म बहुत ही पतला फिल्म है, लेकिन इसका जो शेप है इसको हम बोलते हैं वेज शेप्ड थिन फिल्म। यहाँ पर जो हमारा थिकनेस है, ए पॉइंट पे यहाँ थिकनेस 0 हो रहा। ए से x1 दूरी पर मान लीजिए थिकनेस है हमारा t, तो लाइट नॉर्मली यहाँ पर इंसिडेंट कर रहा है। यहाँ पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करने के बाद 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रहा और एक पॉइंट है R पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रहा। तो ये भी यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रहा वेव्स, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रहा वेव। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद आपस में जो इंटरफेरेंस जो हो रहा, हम लोग अगर यहाँ से देख रहे हैं तो हम लोग को इस जगह में जो P पे हमारा डार्क और ब्राइट बैंड दिखेगा, क्योंकि लाइट जो रिफ्लेक्शन हो रहा, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा, दोनों में रिफ्लेक्शन के बाद सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन के बाद सुपरपोजिशन के चलते हमारा इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस के चलते यहाँ पर ये जो P पॉइंट में डार्क ब्राइट, ब्राइट डार्क, ये सब हमको फ्रिंजेस देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं, एक जो हमारा बीम है जो R से रिफ्लेक्ट कर रहा और एक जो बीम है जो P से रिफ्लेक्ट कर रहा, पाथ डिफरेंस होगा कितना ना। जो रे R, जो वेव आ रहा था R पर, वो R से वापस चले गया, लेकिन उसका एक पार्ट, इसमें हम लोग डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका जो एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो गया, एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया, एक पार्ट अंदर गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? T डिस्टेंस। फिर यहाँ से फिर इतना गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2T डिस्टेंस। लेकिन चूंकि ये तो हमारा एयर है और ये एक डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो डिस्टेंस 2T नहीं होगा, 2μT होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमारा रोक रहा था, इसलिए जितना रोक रहा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पाथ डिफरेंस बराबर 2μT। तो ये दो रे के बीच में एक रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, एक रे नीचे में आया और गया, उसके बाद रिफ्लेक्ट हुआ, तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2μT। लेकिन हम लोग स्टोक्स का जो फॉर्मूला है या रिलेशन, उससे हम लोग देखें, जो रिफ्लेक्शन अगर डेंसर मीडियम का सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो, यहाँ पर डेंसर मीडियम का सरफेस से रिफ्लेक्शन होने से फेज जो एंगल जो चेंज होता पाई 180 का एंगल चेंज मैंने पाथ का चेंज होगा λ/2। तो पाथ डिफरेंस एक्चुअली इतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन के चलते और λ/2 का पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो ये है हमारा नेट पाथ डिफरेंस। λ/2 क्या है? क्योंकि बीम हमारा रिफ्लेक्ट किया सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम से। तो P बिंदु हमारा, P ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। तो P में डार्क होने का, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में अगर हम लोग देखेंगे तो सेंट्रल फेज हम लोग पढ़े हैं डार्क होगा, तो P पॉइंट डार्क होगा। तो डार्क का कंडीशन क्या है ना, पाथ डिफरेंस अगर 2n+1 λ/2 है, इंटरफेरेंस में हम लोग देखें जो दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस अगर 2n+1 λ/2 है तो हमको डार्क मिलेगा, और n लैम्डा अगर है हमको ब्राइट मिलेगा। तो यहाँ पर 2μT बराबर ये जो पार्ट है ये इधर में आएगा, तो इसको सॉल्व करने से n+1 लैम्डा बनेगा। तो इसको n लैम्डा भी हम लोग बोल सकते हैं। n+1 लैम्डा मीन्स 0 से अगर स्टार्ट करे तो n ये वाला लेना पड़ेगा, 1 से अगर स्टार्ट करे तो ये भी हम लोग ले सकते हैं। चूँकि हमारा फिल्म है बहुत ही थिन, इसीलिए ये जो थीटा बनेगा बहुत ही छोटा एंगल बनेगा। जो जब एंगल थीटा छोटा होता है तो थीटा इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला आर्क बाय रेडियस। तो थीटा इक्वल टू आर्क, ये वाला है आर्क, आर्क का मतलब है T, और रेडियस है ये वाला, रेडियस का मतलब है यहाँ पर x1। तो हम लोग लिख सकते हैं T इक्वल टू x1 थीटा। तो T के जगह में हम लोग लिखेंगे x1 थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अब यहाँ पर x2 दूरी में जो हमारा पॉइंट है Q, ये पॉइंट में भी अगर हमको यहाँ पर अगर डार्क अगर हमको चाहिए, तो यहाँ पर भी हमको अगर डार्क मिल रहा, यहाँ पर भी अगर डार्क मिल रहा, तो यहाँ पर जो डार्क मिलेगा, यहाँ पर वाला डार्क जैसे यहाँ पर इस ढंग से बनेगा, जो ये वाला स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर अगर डार्क बन रहा, फिर हमारा बनेगा ब्राइट,
फिर ये वाला पार्ट में डार्क बन जाएगा, फिर हमारा बनेगा ब्राइट। तो ये बिंदु है P बिंदु और ये बिंदु है Q बिंदु। तो P में अगर पहला डार्क अगर बना या दूसरा डार्क अगर बना तो Q में ये अगर पहला हुआ तो दूसरा, तीसरा, चौथा डार्क हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसी के आधार पर, ये फार्मूला के आधार पर, जो 2μ(x1) थीटा में अगर nth नंबर डार्क बने तो 2μ(x2) थीटा और थोड़ा दूरी में तो n+mth डार्क हमारा बनेगा। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग घटा देते हैं, इसको पहले लिखते हैं फिर इसको बाद में लिखते हैं, दोनों को हम लोग घटा देते हैं। घटाने से इसको पहले लिखते हैं माइनस ये वाला, फिर इसको पहले लिखते हैं माइनस ये वाला। तो देखिए n लैम्डा कट गया तो m लैम्डा, ये फार्मूला हुआ 2μ थीटा x2 - x1 बराबर m लैम्डा। तो फ्रिंज का जो चौड़ाई हम लोग को जो मिलेगा, फ्रिंज जो हमारा बन रहा था, ये वाला एक तो फ्रिंज बन रहा है, ये वाला एक तो फ्रिंज बन रहा मीन्स डार्क वाला, ये वाला डार्क वाला बन रहा है, डार्क के बीच में हमारा ब्राइट बन रहा है, फिर डार्क ब्राइट बन। अगर सर्कुलर बनेगा तो ऐसा, सर्कुलर अगर नहीं बनेगा तो इस ढंग से हमारा बनेगा। ये अगर एक तो डार्क बना, फिर ब्राइट, फिर हमारा डार्क बना। तो फ्रिंज का चौड़ाई क्या, P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना है ना, डिस्टेंस x2 - x1, और x2 - x1 डिस्टेंस में कितना नंबर वाला मीन्स कितना लेमडा का मल्टीपल होगा, m लेमडा का, mth वाला हमारा बन रहा। तो एक्चुअली x2 डिस्टेंस पे n+mth वाला बनेगा, x1 डिस्टेंस पे nth वाला बनेगा, और x2 - x1 अगर हम लोग घटा देंगे तो ये भी तो एक तो संख्या हो रहा है, m एक तो हमारा नंबर है। तो m अगर नंबर है तो नंबर मीन्स अगर n हमारा 0 है, n+m अगर हमारा 4 है तो n हमारा 0 है, n+m बराबर 4 है, तो m बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो x2 - x1 में 4 ठो हमारा बना, तो एक ठो का विथ क्या होगा ना, x2 - x1/4। तो इस फार्मूला से, ये जो फार्मूला है हमारा x2 - x1/m, x2 - x1/m यही होगा बीटा। तो x2 - x1/m अगर कर दे, यहाँ पर x2 - x1/m अगर हम लोग ले ले तो इधर में लेमडा है, इधर में क्या है 2μ थीटा, m ठोक अगर इधर ले ले, दिस इज इक्वल टू और बीटा। तो बीटा इक्वल टू x2 - x1/m, या तो इसको इस ढंग से भी हम लोग लिख सकते हैं λ/2μ थीटा। अब डिफरेंस ऑफ फिल्म थिकनेस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, यहाँ पर फिल्म का थिकनेस थोड़ा कम है, यहाँ पर फिल्म का थिकनेस ज़्यादा है। ये थिकनेस को T1 मान लेते, ये थिकनेस को T2 मान लेते, T2 - T1 भी हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला से। तो थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस के हिसाब से थीटा इक्वल टू ये वाला आर्क, सॉरी थीटा इक्वल टू वाला आर्क बाई रेडियस, यहाँ पर थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस हम लिख सकते हैं। तो x2 बराबर T2/थीटा, x1 बराबर T1/थीटा। तो x2 - x1 बराबर क्या होगा, T2 - T1/थीटा हो जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर x2 - x1/m बराबर इतना था, तो यहाँ पर x2 - x1 के जगह में ये वाला पार्ट हम लोग लिख लेते हैं। x2 - x1 के जगह में T2 - T1/थीटा, नीचे में m तो था ही, तो x2 - x1 के जगह में T2 - T1/थीटा, m तो नीचे में था और राइट हैंड साइड में इतना था। तो T2 - T1 बराबर ये थीटा थीटा कट गया, T2 - T1 बराबर m λ/2μ। तो m तो हम लोग जानते हैं कोई नंबर है, वेवलेंथ लाइट जो यूज़ करे उसका वेवलेंथ है, और ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो मीडियम हम लोग डेंसर मीडियम यूज़ करें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग को पता हो जाए, लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर लेमडा हो जाए, ये तो हम लोग कितना नंबर वाला हम लोग ले रहे हैं ये तो हम लोग काउंट करके देख सकते हैं। तो तब इसके आधार पर हम लोग को थिकनेस इजीली मिल सकता है। तो ये फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।